ठीक है, चलिए ये देखते हैं। फाइन, ये देख लीजिए भाई, ये तो ऐसे ही जस्ट 1-2-5 सेकंड का सवाल है भाई, है ना। अभी इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये सवाल जो है ना, एफ ऑफ ए बी दिया हुआ है, एफ ऑफ ए बी इज tan b माइनस tan a बाई बी माइनस ए। तो ये तो बोल रहा है कि फंक्शन tan होगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स है ना, क्या होता है, एफ डैश ऑफ सी tan b माइनस tan a बाई बी माइनस ए, मतलब एफ एक्स जो होगा हमारा tan x हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल रहेगा, ये तो एफ डैश एक्स के इक्वल है कि नहीं है। तो सेक स्क्वायर एक्स विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना। बट इक्वालिटी नहीं लेंगे 1 पे, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना 0 पे इक्वालिटी नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इक्वालिटी हटा के बात करेंगे हम लोग बेटा, है ना। सो ग्रेटर देन 1 दिख रहेगा, कोई है तो है तो टिक कर लीजिए, ये वाला हो गया हमारा खत्म। और एक सवाल और जो आखिरी वाला बच्चा है ना बच्चा, ये सवाल है बच्चों, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे यार, किसी ने अटेम्प्ट किया क्या इसको, एनीवन, किसका आ गया आंसर, कोई है जिसका आंसर आया है, नहीं आया, अटेम्प्ट किया लेकिन आंसर नहीं आया। आइए, तो यहां से आपको ये देखिए, ये तो पता चल रहा है ना कि एफ ऑफ 7 माइनस एफ ऑफ 2, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। तो ये क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब फंक्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा, एफ एक्स का होल क्यूब वाला फॉर्मेट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो चीज पूछ रहा है आपसे बेटा, ये क्या है हमारा, एफ ऑफ 7 का होल क्यूब माइनस एफ ऑफ 2 का होल क्यूब अपॉन 3 पूछ रहा है, ये क्या होगा, है ना। तो यहां से क्लियर हो गया कि सर हमें एक ऐसा फंक्शन चूज करना पड़ेगा जो कि एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब के फॉर्मेट में रहेगा, है ना। अब हम लोग ये जानते हैं कि एलएमवीडी के हिसाब से जब जी डैश एक्स लिखा जाएगा, तो जी डैश एक्स कैसे लिखा जाता है बच्चा हमारा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, अच्छा यहाँ पे जी है हमारे पास, तो लिखेंगे हम लोग जी ऑफ बी, तो जी ऑफ बी बोले तो जी ऑफ 7 माइनस जी ऑफ एंड अपॉन 7 माइनस 2 हो जाएगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई, ठीक है ना, 7 माइनस 2। अच्छा, तो जी डैश एक्स क्या है हमारे पास बेटा, जी डैश एक्स इज, ले लीजिए इसमें 3 टाइम्स एफ स्क्वायर एक्स, है ना, 3 टाइम्स एफ स्क्वायर एक्स और इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा। और जी ऑफ 7 मतलब ये लिख लेते हैं ना, जी ऑफ 7 बोले तो एफ ऑफ 7 का होल क्यूब, है ना, ये सो नो, माइनस एफ ऑफ 2 का होल क्यूब अपॉन क्या है बेटा 5। लेकिन आपको 5 चाहिए क्या, नहीं, आपको क्या चाहिए, नीचे में 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो एक 3 यहां पे लाना पड़ेगा, तो यहां भी लाना पड़ेगा। आई मीन डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किया ना बेटा, तो यहां पे भी एक 3 दिख रहा है और यहां पे भी एक, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ये वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगा हमारा, बता दीजिएगा जरा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सो लास्ट में लिख लीजिए देयरफॉर, है ना, एफ ऑफ 7 का होल क्यूब माइनस एफ ऑफ 2 का होल क्यूब अपॉन 3 एंड विच इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स एफ स्क्वायर एक्स और इनटू एक्स। समझा नहीं समझा, तो ये भी बड़ा सही सवाल था यार, है ना। मतलब ये सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, ट्रिकी रहते हैं, जस्ट समझना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, आईआईटी करना है ना, तो आईआईटी के लेवल का सोचना पड़ेगा। चांद पे सबसे पहले कौन पहुंचा था, नील आर्मस्ट्रांग, अच्छा आपको बताया था कौन पहुंचा था, स्पेसशिप, वाह, स्पेसशिप पहले पहुंचा था ठीक है ना। तो नील आर्मस्ट्रांग की सोच पहले पहुंची थी वहां पे, है ना। तो एक आईआईटीएन बनने के पहले आपकी सोच आईआईटीएन जैसी होनी चाहिए, आईआईटीएन के जैसा सोच तो होना चाहिए ना पहले, तो सोचना फास्ट पड़ेगा, टेक्निकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब जाके होता है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है ना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, द शॉर्टेस्ट वे टू सक्सेस इज
हार्ड वर्क, एंड द हार्डेस्ट वे टू सक्सेस इज शॉर्टकट, राइट। तो जिंदगी भर शॉर्टकट ढूंढते रह जाओगे, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हार्ड वर्क करना चालू करो, सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से सक्सेस तक पहुंच पाओगे। समझे क्या? नहीं पढ़ता तो नहीं हूं मैं फिलोसफी, बट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रहा हूं, पढ़ता नहीं हूं। ठीक है, आज का ज्ञान यहीं तक है, बस आगे दूंगा मैं, बट उसको आप अप्लाई कितना करते हो इसके ऊपर है। हो सकता है आपसे ज्यादा ऑनलाइन के बच्चे अप्लाई करके अच्छे रिजल्ट दे दें, होप सो। दीजिए सभी लोग, ठीक है। चलो लिखो भाई।